वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने जीकेएफ जेएंडके की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका हमारा आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जेएंडके के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम हिस्ट्री ऑफ जेएंडके के टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 सोर्सेज पे है, कौन सी बुक से हिस्ट्री ली गई है। यहाँ पर राजतरंगिणी, वैली ऑफ कश्मीर, राजदर्शनी, गुलाबनामा है। आपको इसके आथर बताने हैं, तो जल्दी से आप इसको वीडियो पास करके आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन सेशन रहेगा हमारा, तो जल्दी से आपने आंसर करने हैं। राजतरंगिणी तो सबको पता है, राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हान ने लिखी है। और राजदर्शनी की बात करें, जम्मू ऑफ हिस्ट्री के बारे में है और ये लिखी गई है गणेश दास वदूरा ने। वैली ऑफ कश्मीर सर वेल्टर लॉरेंस ने लिखी है। गुलाबनामा दीवान कृपा राम ने लिखी है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनना चाहिए 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। यहाँ पर आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड ऑफ सतीसार लेक, हु ड्रेन्ड वाटर टू किल द डेमन जलाद बाबा। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की 3 वीडियो हमने डाली थी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ जेएंडके आफ्टर 1947, अगर तीनों वीडियो आपने देख ली है तो आज के 30 क्वेश्चंस में से आपके 28, 29 या पूरे 30 के 30 भी आ सकते हैं। तो बताओ इसका क्या आंसर रहेगा। किसने जल्लाद बाबा को मारकर सतीसार लेक, जो कि कश्मीर एक लेक हुआ करती थी जिसको सतीसार लेक कहते थे, उसको ड्रेन किया? तो राइट आंसर रहेगा ऋषि कश्यपा। ए आपका आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट कुंडलवान बाय विच रूलर। कुंडलवान कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, किस रूलर के टाइम में ये हुई थी बताओ। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडलवान में जो हुई थी वो कनिष्का के दौर में हुई थी। आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर एंड बिल्ट द मर्तंड सन टेम्पल। इनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं जी, और इन्होंने मर्तंड सन टेम्पल भी बनाया है। मेरे ख्याल से पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ललित आदित्य मुक्तापीडिया ने बनाया था मर्तंड सन टेम्पल। इनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंजीनियर इज क्रेडिटेड विद द ड्रेनेज एंड फ्लड चेकिंग सिस्टम इन सोयापुर। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सोयापुर के फाउंडर भी इनको कहा जाता है। सोयापुर बनाया था इन्होंने एक सिटी, जिसको आप प्रेजेंटली जो सोपुर है। और ड्रेनेज एंड फ्लड चेकिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सुया। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में आपको मैंने जो एक डायनेस्टी बताई थी और आपको कहा था, इसमें एक पॉपुलर रानी थी जिसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा की थी। यहाँ पर बात चल रही है क्वीन डिडा की, जिनको कैथराइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ओरिजिनली बिलोंग टू विच डायनेस्टी। राज इन्होंने, देखो राज इनका पूरा आपने पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी में, लेकिन ये इनके फादर कौन सी डायनेस्टी से थे और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, वो पूछा जा रहा है। राज इन्होंने जो किया, अगर आपको पूछा जाए रूल इन विच डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी में इन्होंने ओवरऑल जो है पूरी गुप्ता डायनेस्टी पर राज क्वीन डिडा का ही रहा। पहले वो रीजेंट रही, फिर वो इंडिपेंडेंट भी उन्होंने राज किया गुप्ता डायनेस्टी पे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है बिलोंग ओरिजिनली किस डायनेस्टी से बिलोंग थी, तो ये क्वीन डिडा जो थी ये लाहौरा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। अगर मैं जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिल रहा है आंसर देने का, तो वीडियो पास करके कोई 30 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करना है। पिछली में 20 ही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाए थे, तो आज हम पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री बहुत लेंथी है, तो 30 क्वेश्चन तो बनते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर टेकिंग द नेम सुल्तान सैयद सदरुद्दीन। पहले कश्मीर के मुस्लिम रूलर की बात चल रही है, अभी डायनेस्टी स्टार्ट नहीं हुई, जिनने नाम अपना लिया था आफ्टर अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा आंसर का। सुल्तान सैयद सदरुद्दीन इनका नाम रखा गया। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, और बात चल रही है
रिंचिन के बारे में, तो रिंचिना यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको देखो एग्जैक्टली इतना साथ साथ में डेट्स नहीं लिखी हैं कि आपको पहचानने में परेशानी आए, तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। इतना तो आपको पता है होना चाहिए कि पहले करकोटा डायनेस्टी आई या उत्पाला आई, और अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी ये तो सबको पता है। सेल लीड है, कश्मीर को जो 75 लाख नानकशाही में ख़रीदा गया गुलाब सिंह के द्वारा। छुट्टी भी मनाई जाती है, छुट्टी एक्सेशन पे मनाई जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के दिन नहीं। लेकिन इतना तो आपको पता है ये 1846 की बात है, जब गुलाब सिंह ने 75 लाख नानकशाही में ख़रीदा था कश्मीर को। इतना तो आपको पता है, यानी 3 का सी आपको पता है, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। और ये क्वेश्चन है भी इजी में, ऐसे एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। करकोटा डायनेस्टी पहले हुई थी 625 AD से स्टार्ट, और अथपाला जो है वो 855 से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर आंसर आपका ABC करके ही रहेगा। आंसर आपका सीधा A का A, 1 का A, 2 का B, 3 का C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू रूलर्स के बारे में है, उनकी अचीवमेंट के बारे में। मालदेव, ध्रुवदेव, गुलाब सिंह। यहां पर आपको बता दें, गुलाब सिंह का सबको पता है कि फाउंडर ऑफ JNK स्टेट कहा जाएगा इनको। 3 का A आपका आंसर रहेगा। 2 ऑप्शन यहीं से कट हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपको बता दूं, मैंने आपको बार बार कहा था जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ रहे थे, ध्रुवदेव का नाम याद रखना है। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स इन्होंने बनाया, तो ध्रुवदेव जो है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स की जो स्टार्ट है इन्होंने किया था बनाना, तो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स से जुड़े हैं ध्रुवदेव। और बचा आपका मालदेव, वो पुरानी मंडी जो माल मंडी, तो माल मंडी जो है मालदेव आपको मैंने कहा था याद रखना, माल मंडी को पुरानी मंडी भी कहते हैं। तो आपका आंसर इस हिसाब से 1 का B, 2 का C, 3 का A आपका आंसर रहेगा C। Which ruler is known as the Akbar of Kashmir for abolishing the jizya and promoting the arts? जजिया कौन से रूलर हैं जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, जजिया को एबोलिश किया था। देखो एक तरफ अकबर था जिन्होंने जजिया को एबोलिश किया, और कश्मीर में भी ऐसे एक राजा थे जिन्होंने जजिया को एबोलिश किया था, ख़त्म किया था। तो इसीलिए भी अकबर ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है। के दौर में बनाया गया था, पीर खो टेम्पल बनाया गया था। मालदेव, अजेब देव, बैरम देव और हरिदेव, तो यहाँ पर आंसर रहेगा अजेब देव के दौर में बनाया गया था। B आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट जमवाल रूल इन जम्मू? इंडिपेंडेंट जमवाल रूल के फाउंडर, मैंने एक राजा का नाम बताया था जिन्होंने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी बनाया, और साथ में इंडिपेंडेंट जमवाल रूल को जिनको फाउंडर माना जाता है वो हैं यहाँ पर राजा ध्रुवदेव। A आपका आंसर रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, डिटेल सीरीज जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री और JK पूरे ओवरऑल GK पे, हिस्ट्री पे हमने 3 वीडियोस डाली हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो आपने नहीं देखी होंगी, तभी शायद आपको आंसर ना आ रहे होंगे, अदरवाइज़ आपको आंसर आने चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह अप्लाइड द राज तिलक ऑन गुलाब सिंह फोरहेड एट विच लोकेशन? महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह का राज तिलक जो किया था वो कहाँ पर किया गया था? राज तिलक जो गुलाब सिंह का हुआ था ये हुआ था अखनूर फोर्ट पे, अखनूर फोर्ट। तो यहाँ पर C आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। फॉरेन नेम कुछ दिए गए हैं, सोर्सेज का आगे नाम है। कैस्पीरिया किसने कहा? कैशिमालो कश्मीर को किसने कहा? किश्याप मार कहाँ लिखा गया है? तो ये आपने बताना है, बताओ जल्दी से। कैस्पीरिया जो है कश्मीर को ग्रीक के प्लोटमी ने कहा, तो आंसर आपका 1 का B रहेगा। तो आंसर अगर आपको इतना पता था कैस्पीरिया ग्रीक, तो यहाँ से आपको बता दूं, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा। किशिमालो की बात करें तो चाइनीज़ ट्रैवलर हंगसंग जो दुर्लभरदाना के दौर में आए थे कश्मीर में, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बुक में लिखा था कश्मीर को एज काशिमालो, और
शाह मार जो है वो निलमत पुराना में लिखा गया है कश्मीर का नाम। तो आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन डिडा सक्सेसर्स। क्वीन डिडा के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। डिडा चूज हर नेफ्यू समग्र राज्य सन ऑफ उदय राज्य टू सक्सीड हर। आपको अगर याद आ रहा है गुप्ता डायनेस्टी अगर याद आ रही है, गुप्ता के बाद जो है लाहौरा आती है, लेकिन गुप्ता के बाद लाहौरा कैसे है? गुप्ता में डिडा जो है इन पहले एज अ रीजेंट राज करती रही, फिर इंडिपेंडेंट जब आई उनको लगा कि अब जो है कमज़ोर पड़ रही है हमारी डायनेस्टी, तो इन्होंने अपने जो भाई का बेटा था संग्राम राज को अपनी राजगद्दी सवार दी थी। तो वहाँ से लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। क्या ये बात सही है? बताओ। यस, ये बात सही है। और संग्राम राज सक्सेसफुली रिपेल एन अटैक ऑफ महमूद गजनी विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर टुग्गा। क्या संग्राम राज के दौर में महमूद गजनी का अटैक होता है और वो अपने मिनिस्टर तुग्गा की मदद से अपनी डायनेस्टी को, अपने राज को बचाते हैं? क्या यह बात सही है? यस, ये बात भी सही है और आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, थोड़ा सा आप सब्र करें और ट्राई करें कि सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके सही हो जाएं। रिगार्डिंग द मेडिवल रूल इन कश्मीर, सुल्तान शिहाबुद्दीन इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर फॉर हिज कंक्वेस्ट ऑफ काबुल एंड गजनी। बताओ जी। शाहमीरी डायनेस्टी अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये, क्या आपने वहाँ ये पढ़ा कि सुल्तान शिहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है फॉर हिज कंक्वेस्ट। इन्होंने काबुल को भी कंक्वीर किया, गजनी की भी यहाँ पर बात हुई। फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर, पहली जो मस्जिद है कश्मीर की जिसको बुड़ मस्जिद कहते हैं, ये सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर ने बनाई थी। क्या ये बात सही है? जल्दी से आंसर बताएं। तो आपको बता दें पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत होती है, क्योंकि सुल्तान शमसुद्दीन नहीं, सुल्तान सदरुद्दीन जिनको रिंचिन कहा जाता है, बुड़ मस्जिद जो है वो रिंचिन ने बनाई थी। तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आंसर रहेगा आपका ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग द मंगोल इन्वेजन इन कश्मीर, मंगोल का जो दुलुचा है उसकी जो अटैक हुआ कश्मीर पे, जो उसने तबाही मचाई थी, क्या वो सुहादेवा के दौर में मचाई गई थी? ये तबाही दुलुचा का जो इन्वेजन है सुहादेवा के दौर में हुआ था? बताओ। देव डायनेस्टी आपको डिटेल से बताई है, जहाँ पर हमने बहुत सारी चर्चा की है, और ख़ास करके देव डायनेस्टी में दुलुचा की बात हुई। फिर बाद में रिंचिन, शामीर और लंकरचक जैसे बंदे बाहर से एंटर होते हैं कश्मीर में, और वहाँ कश्मीर में अलग ही वहाँ पर हिस्ट्री हो जाती है। सुहादेवा सक्सेसफुली डिफीट द मंगोल एट बनिहाल पास। बनिहाल पास पे सुहादेवा ने मंगोल को सक्सेसफुली डिफीट किया। मंगोल यानी जो दुलुचा मंगोल का था। तो आपको बता दें, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, देव डायनेस्टी आपने अच्छे से पढ़ी कश्मीर की, तो यहाँ पर आपको बता दें पहली स्टेटमेंट सही है, सुहादेवा के दौर में दुलुचा का अटैक होता है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है सुहादेवा ने मंगोल के दुलुचा को हराया। ये बात सही नहीं है। बनिहाल पास के पास दुलुचा की डेथ हो जाती है, एक अवलांच आता है, स्लाइडिंग होती है, वहाँ पर वो खुद उनकी डेथ होती है। और ये आपको बता दें खुद मर गए थे दुलुचा, सुहादेवा ने डिफीट किया। ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ओनली 1 इज करेक्ट।
एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, शालीमार बाग, चश्मेशाही, हरी पर्वत फोर्ट किनके दौर में बने? बनाया मैं एग्जैक्ट नाम, जैसे हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया, किसके दौर की बात चल रही हूँ, किसके साथ रिलेशन है, रूलर कौन सा था? अकबर के दौर में क्या बना है शालीमार बाग, चश्मेशाही या हरी पर्वत फोर्ट? तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी। एग्जैक्टली अकबर ने बनाया के टाइम में बनाओ, अकबर ही ने बनाया की बात नहीं। जहांगीर के दौर में शालीमार बना, चश्मेशाही बना, शालीमार। शाहजहां के दौर में चश्मेशाही बना। ठीक है, बनाया किसने? दारा शिकोह ने बनाया या हरी पर्वत अता मोहम्मद खान ने बनाया, जिसने भी। यहाँ रूल की बात चल रही है, रूलर की, कौन सा रूलर था यहाँ पर? तो आपका आंसर 1 का सी, 2 का ए, बी का 3 का बी। तो आंसर आपका ए रहेगा। आपको मैंने बताया था सुवा देवा के दौर में जब दुलुचा का अटैक होता है, दुलुचा बहुत तबाही करता है। मंगोल का जो दुलुचा था कश्मीर में बहुत तबाही किया, देव डायनेस्टी के टाइम की बात है। एक लार डिस्ट्रिक्ट बच जाती है, जहां लार के एक फोर्ट में, एक किले में एक राजा था जिसने अपनी प्रजा को उस किले में रखा और बचाया दुलुचा के अटैक से। उस राजा का नाम बताओ। वो कमांडर इन चीफ था, किंग सुहा देवा का कमांडर इन चीफ था वो, जिसने लार डिस्ट्रिक्ट में लोगों को सक्सेसफुली डिफेंड किया था दुलुचा के अटैक से। तो उनका नाम है रामचंद्र। तो रामचंद्र ने बाद में, आपको पता है, रिंचन आया, रिंचन ने हेल्प की रामचंद्र को, और रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से रिंचन ने शादी कर ली। कहानी आगे, हिस्ट्री यहाँ से तब्दील होती है आगे। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री पर्सनालिटीज विद देयर रूलर्स। चाणक्य कौन से दौर में कमांडर इन चीफ थे? बट्टा बिक्साना प्राइम मिनिस्टर थे किसके दौर में? तुग्गा, मेरे ख्याल से तुग्गा की बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। तुग्गा किसके दौर में थे? मिनिस्टर या जनरल थे। कासिम खान किसके दौर में जनरल रहे हैं? बताओ। अगर आपने थोड़ा ध्यान देकर 2-3 घंटे नोट्स पे बैठकर पढ़े होंगे अच्छे से, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। बताओ। एक तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, वो है बात किसकी? तुग्गा की। सम्रांग, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरी अपनी टंग प्रॉब्लम है ये। संग्राम राज की बात करें, उसके दौर में तुग्गा था जिसने हेल्प की संग्राम राज की। और आपको एक और चीज़ बता दूं, कासिम खान जो है अकबर के दौर में जनरल रहे हैं। बट्टा बिक्साना रानी जो थी ना, कोटा रानी ने, अब लगा इसको कि शामीर का जो है वो दबदबा बढ़ रहा है, कोटा रानी ने बट्टा बिक्साना को जो है अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, कोटा रानी ने। और चाणक्य जो है कमांडर इन चीफ ललित आदित्य के दौर में थे। तो आपका यहाँ सीधा सीधा आंसर रहेगा 1 का 1 ए, 2 का बी, सी का 3 और डी का 4। आंसर आपका ए रहेगा। और ये वीडियो पास करके ये पॉइंट्स याद भी रख लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अब हम थोड़ा हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947, एक एग्जाम में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीधे सीधे हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947 से, तो इस पे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। 6th जो अमेंडमेंट हुई जे.एंड.के की कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में, जिसने बहुत बड़ी चेंजेस लाई, मेजर नोमेनक्लेचर चेंज हुए हैं। हु वाज द लास्ट नोमेनक्लेचर? क्या चेंज हुए थे आपको पता है? सदर रियासत को गवर्नर में कन्वर्ट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पूछा जा रहा है लास्ट पर्सन टू होल्ड द टाइटल ऑफ सदर रियासत एंड द फर्स्ट टू बिकम द गवर्नर। पहले गवर्नर और लास्ट सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर के 1965 की बात चल रही है, कौन बने थे? अगर आपको चीफ मिनिस्टर पूछा जाता तो चीफ मिनिस्टर का आप गुलाम मोहम्मद सादिक कहते। पहले प्राइम मिनिस्टर की बात होती तो आप जो है मेहरचंद महाजन कहते। पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात होती तो आप शेख अब्दुल्ला कहते। लेकिन गवर्नर की बात है, जब 1965 में गवर्नर बने तो डॉक्टर करण सिंह जो है पहले गवर्नर बने जम्मू एंड कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है सितंबर के मंथ में, मेरे ख्याल से 16 सितंबर, अगर आई एम नॉट रॉन्ग।
इंडिया वाज ग्रांटेड, इंडिया को 20% ऑफ द टोटल वाटर शेयर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अंडर द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरी में जो है आपको बता दूं छोटे रिवर थे और जो बड़े इंदस, झेलम, चिनाब बड़े रिवर जो थे वो पाकिस्तान की कंट्रोल में दिए गए इंदस वाटर ट्रीटी के तहत। छोटे रिवर की बात करें, रावी, ब्यास और सतलुज जैसे रिवर जो है वो इंडिया को दिए गए। झेलम, चिनाब और इंदस जो है ये आपको बता दूं वो पाकिस्तान की कंट्रोल में रखे गए। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में होता है जो कि क्रूशियल माइलस्टोन है J&K पॉलिटिकल हिस्ट्री। बिटवीन विच टू लीडर्स वाज दिस एग्रीमेंट प्राइमली नेगोशिएटेड? दिल्ली एग्रीमेंट जो है ये एक तो आपको याद रखना है शेख अब्दुल्ला और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के बीच में दिल्ली एग्रीमेंट होता है 1952 में। आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्पेसिफिक इंडियन नेवी ऑपरेशंस वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 1999 करगिल वार टू सपोर्ट द ग्राउंड फोर्सेस? करगिल वार में जहां पर आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, ऑपरेशन विजय आपने याद रखना है, जो आर्मी ने लॉन्च किया था ये आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन नेवी ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो था ऑपरेशन सफेद सागर। बी आपका आंसर रहेगा। ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो नेवी ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 25, द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश नेम्ड ऑफिशियली जो है, पहले तो सीज फायर लाइन बनी है जहां पर तशकान डिक्लेरेशन के बाद, लेकिन इसको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया, इसका नाम रखा गया लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर रिप्लेसिंग द सीज फायर लाइन अंडर विच एग्रीमेंट? तो ये बात हुई थी पहले सीजफायर लाइन 1966 के तशकान डिक्लेरेशन के बाद हुई, लेकिन ये जो है LOC इसका नाम रखा गया है कि प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुई शिमला एग्रीमेंट 1972। Who served as the Prime Minister of the interim government of Jammu and Kashmir immediately after the accession of the 1947? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंटरिम गवर्नमेंट के, अभी इलेक्शंस नहीं हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के, रिवोक कर दिया गया। उसकी बात चल रही है आर्टिकल 35 से, विच डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंट एंड देयर एक्सक्लूसिव राइट्स वाज इनकॉर्पोरेटेड। कब लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और किसके थ्रू लाया गया? कोई एक एक्ट हुआ पार्लियामेंट का 1950 में, J&K रीआरक्षण एक्ट से तो हटाया गया, लाया नहीं गया। प्रेसिडेंशियल आर्डर 1954 में लाया गया या 42 अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? बताओ। तो 35A जो आर्टिकल है आपको बता दें 1954 के प्रेसिडेंशियल आर्डर के तहत लाया गया। एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल ना बताऊं और क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाए आपको कहोगे ये तो बताया ही नहीं आप, क्योंकि वो तो पता होना चाहिए था आपको। J&K रीआरक्षण एक्ट 2019 में जब आया, फाइनली जो केम इनटू फोर्स होता है, रिजल्ट इन द बाइफिकेशन ऑफ द स्टेट इनटू 2 UTs J&K लद्दाख बनी। ये स्पेसिफिक डेट बताओ, ये J&K रीआरक्षण एक्ट ऑफिशियली टेक इफेक्ट होता है, 2 UTs बनती हैं। तो ये बात है कब की? 31 अक्टूबर 2019 की। तशकान डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन है, आपको मैं बता चुका हूँ, सीज फायर लाइन बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है तशकान डिक्लेरेशन 1965 की जंग के बाद तशकान डिक्लेरेशन होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वाज मेडिएटेड बाय, इसमें जो मेडिएटर थे वो कौन रहे हैं? US रहा, UK रहा, सोवियत यूनियन रही है, USSR या UN सेक्रेटरी काउंसिल। तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो मेडिएटर 1966 के तशकान डिक्लेरेशन के टाइम पर थे वो था सोवियत यूनियन, USSR। तो आंसर आपका C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको फिर से बता दूं, पिछली बार हमने कहा था इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अगर आपको लगता है क्वालिटी क्वेश्चन इसी तरीके से लाए जाएं तो एटलीस्ट आप अपना एक इशारा तो दो कि हाँ भाई हमें अच्छी लग रही है। तो आपको मैंने कहा था 500 बंदे लाइक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको पसंद आ रही है। सिर्फ मेरे ख्याल से 200-300 बंदों ने लाइक किया और
कमेंट जो है वो 50 भी नहीं हुए हैं। तो एटलीस्ट जो है 100 बंदे तो कमेंट करेंगे हाँ लास्ट तक हमने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और हमारे 27 क्वेश्चन आंसर हुए, 27 मार्क्स बने या 26 बने या 25.5 बने, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं नेट स्कोर आफ्टर डिटेक्टिंग 0.25 नेगेटिव से, नेट स्कोर आप कमेंट करें और दूसरा है वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता चले भाई आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कंसिडर द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन जे.एंड.के में बताओ। द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एक्सेशन टू द इंडिया बाय द जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जे.एंड.के की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया, जो महाराजा ने एक्सेशन की थी, जवाहरलाल नेहरू महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो पास हुआ था असेंबली के द्वारा, ये कब पास रेटिफाई की गई? इम्प्लीमेंट ऑफ लैंड टू टिलर शेख अब्दुल्ला के टाइम में कब लाया गया? रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के विद द टाइटल ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये कब हुआ? प्रेसिडेंशियल आर्डर। देखो अभी मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी ये सुना आपने कि प्रेसिडेंशियल आर्डर इनेक्टिंग जो है 35 से लाया गया 1954 में, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का टाइटल चेंज हुआ 6th अमेंडमेंट जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, ये कब हुई? ये हुई 1965 में। इतना आपको तो इजीली पता है कि ये जो है आपका सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा 3। सॉरी थोड़ा सा मैं आंसर वाले ऑप्शन सामने कर दूं। लो सबसे लास्ट पे 3 सब में है, सेकंड लास्ट पे यहाँ पर बनता है 54 में लैंड टू टिलर रिफॉर्म कब लाया गया? बताओ जी, जल्दी से आप आंसर वीडियो पास करके कर दो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू जाते हो, यहाँ पर नीचे से निकालते हो ये वाला आप पॉइंट देखते हो, तो तीसरा ठीक है, सब में तीसरा बनता है। अब बात यह है कि जो सबसे पहले इवेंट हुआ वो था लैंड टू टिलर का, शेख अब्दुल्ला के द्वारा ये जो रिफॉर्म लैंड टू टिलर लाया गया, ये 50 की बात है, 1950 की बात है। उसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका 2 रहेगा, आपके 2 ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं, आंसर आपका ए और सी में हो सकता है। और रेटिफिकेशन जो हुई स्टेट की असेंबली ने की वो 1954 के, ये भी 54 है, आपको हो गया प्रेजेंटेशन आर्डर भी 1954 है। तो कैसे आप आंसर निकालें? आपको बता दें यहाँ से क्वेश्चन टफ हो जाता है। 1954 की फरवरी के मंथ में जो है ये रेटिफिकेशन हुई है और मई के में 14 मई को जो है वो प्रेजेंटेशन आर्डर आता है 35A के लिए 14 मई को। तो 4 जो है बाद में आएगा, पहले आपका आएगा क्या? रेटिफिकेशन। तो आंसर आपका रहेगा इस हिसाब से सी। ओके, सी आंसर रहेगा। आप अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्म में भी, एमसीक्यूज मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी, सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से विजिट करें। बिल्कुल ईजी प्रीफेस है एप्लीकेशन का, आप उसको कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं आने वाली। अगर बाय द वे एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, आपको नहीं समझ आ रही एप्लीकेशन कैसे चलाएं, तो वहाँ पर डाउनलोड भी हो जाता है, नोट्स प्रिंट भी निकल जाते हैं, लेक्चर्स आपको लिंक्स मिले हैं जो यूट्यूब पे वीडियो हैं लेकिन अनलिस्टेड हैं, यूट्यूब पे सभी नहीं देख सकते, सिर्फ आप एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर लिंक जो मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहीं के थ्रू आप उसको जो कंप्लीट वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। अदरवाइज डेमो लेक्चर्स हमने हर एक सब्जेक्ट के यूट्यूब पर डाले हुए हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है एप्लीकेशन पे, नहीं आप परचेज़ करना चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे तो आपको एक हमने टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है, उसमें आप पेड का, इसमें पेड की कोई बात खास नहीं है, 150 रुपीज़ हमारे चार्जेस हैं। आप एप्लीकेशन पे जाकर कंप्लीट कोर्स जो है 150 में ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा 39 रुपीज़ एप्लीकेशन के जो मॉक टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन पे ही होगा, उसके एक्स्ट्रा बाकी सारी 150 में आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज की पीडीएफ, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल की जाएंगी। क्वालिटी की गारंटी है। देखो क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है, इसलिए हर एक फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करें, 8 सब्जेक्ट हैं, लगभग 6 सब्जेक्ट के हमने वीडियो डेमो लेक्चर्स डाल दिए हैं। 5 सब्जेक्ट तो हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं।
जिसमें अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और साइंस हमारी अभी चल रही है, मैथ्स हमारा बाकी है। ठीक है, 8 में से 7 सब्जेक्ट मैं खुद क्वालिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ। 8वें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सिर्फ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात साफ बता दो। उसके लिए हम टीचर्स की रिक्वायरमेंट हमने डाली हुई है, बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, मैं उस पर अभी जज कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट मिले और उसको जो है मैं आपको पढ़ाने के लिए मैथ्स के लिए लगाऊं। अदरवाइज 7 जो बाकी सब्जेक्ट है फाइनेंस अकाउंटेंट के, वो 7 के 7 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ पूरी क्वालिटी का ध्यान रखकर। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।